देवेंद्र कौशिक चर्चित पत्रकार जेल गए, तमाम सारे मुकदमा लिखे गए। आप उस समय वो वीडियो में दिखाने के आप डगडगी गौशाला के अंदर जा दिखा रहे वीडियो का पूरा जो प्रकरण है। किसी बात का डर नहीं है, ना ही हमारे कोई अवैध 2 नंबर के काम है कि हम किसी से डरें। उप मुख्यमंत्री महोदय केशव प्रसाद मौर्य जी नाराहट में पहुंचत हैं, ये घोषणा करते हैं कि नाराहट को ब्लॉक बनाओ जो, लेकिन उसके बाद अभी तक कोनो ब्लॉक नहीं बन पाओते, तो क्या कारण है? देखिए, उस वादे को हम लोग पूरी तरह से निभाने वाले हैं। पंचायत के चुनाव जब आए तमाम बातें करी जाती हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में खर्चा भी प्रत्याशी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कंडीशन में आप कितने खड़ी रहो? देखिए, हम आपको बताएं राम लखन जी, जो खर्चा वाली बात आती है, क्योंकि हमें तो ये नहीं लगता कि चुनाव में कहीं से कहीं खर्चा होता है। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी सड़क जो मेहरौनी से नाराहट की सड़क थी, उस सड़क को हम लोगों ने बनवाने का काम किया। जहाँ पहले 2 से 3 घंटे का समय लगता था मात्र 20 किलोमीटर के सफ़र में, अब आप 15 से 20-25 मिनट में नाराहट से मेहरौनी का सफ़र कर सकते हैं। जगह जा रहे हैं तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स आपको में मिल रहा है? जो रिस्पॉन्स हमें आज से 5 साल पहले था, चुनाव में रहा, उस वैसे ही रिस्पॉन्स हमें सदैव मिलता है जनता का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में ये कभी किसी को पता नहीं रहता कि कौन कहाँ से कहाँ बन जाए। लेकिन जब हम लोग टीम के संग निकलते हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जितने नल नहीं आ रहे, तो वो कंडीशन में आपने अपने उच्च अधिकारियों से बात करी कि आपके क्षेत्र में पहला से नल आ रहे कंप्लीट? राम लगन जी, हम पूरे जिले की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि एक बार आप जिला पंचायत क्षेत्र नारायण में दौरा जरूर करें। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखन हूँ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम निकली है जिला पंचायत सदस्य के प्रभावी जो उम्मीदवार हैं उन सबसे बातचीत करने के लाने, और वही क्रम में आज हम लोग पहुँचे हैं नाराहट जिला पंचायत क्षेत्र से। पिछली बार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित भए थे मनोज कुशवाहा जी के लगा। आमतौर पर ललितपुर में कई जात के मनोज कुशवाहा जी को केशव प्रसाद मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बड़ो करीबी तय माने जात। अब जिला पंचायत के चुनाव आ रहे, कल ओम प्रकाश राजभर जी ने कही है कि जुलाई के अंत तक ये जिला पंचायत हुए, ग्राम पंचायत हुए, पंचायती चुनाव सब निपटा लेंगे। तो वही क्रम में हमारे संगे बातचीत करने के लाने मनोज कुशवाहा जी हैं। पहला तो मनोज कुशवाहा जी, आपको स्वागत है। संगे संगे नाराहट जो जिला पंचायत क्षेत्र है, उनमें का आपके द्वारा बीते समय में विकास कार्य कराए गए? सबसे पहले तो बुंदेली वार्ता की टीम को प्रणाम करता हूं, जनपद ललितपुर की सभी देवतुल्य जनता को भी प्रणाम करता हूं। राम लखन जी, जो जनता ने आशीर्वाद 2021 के चुनाव में हमें दिया था, तो हमने उसके अपेक्षा में प्रयास किया है कि हम अपने क्षेत्र में सारी वो सुख सुविधाएं दे सकें जो वहाँ की जनता के लिए आवश्यक हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे एक बहुप्रतीक्षित सड़क थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सिंबल पे हम चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी सड़क जो मेहरौनी से नाराहट की सड़क थी, उस सड़क को हम लोगों ने बनवाने का काम किया। जहां पहले 2 से 3 घंटे का समय लगता था मात्र 20 किलोमीटर के सफ़र में, अब आप 15 से 20-25 मिनट में नाराहट से मेहरौनी का सफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद हमने हमारे यहाँ एक जिला परिषद का विद्यालय था जो हाई स्कूल तक था, और बिल्डिंग बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ चुकी थी। वर्ष 2021 में वहाँ छात्रों का नामांकन मात्र 20 से 25 बचा था। आज की तारीख में वहाँ नामांकन 400 बच्चों का हो चुका है, और हमने उस विद्यालय को एक कह सकें, मैं कोई घमंड वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो प्रयास किया है कि बुंदेलखंड के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में अगर सबसे अच्छी बिल्डिंग भवन बना के तैयार किया है और शिक्षा के स्तर बढ़ाने के लिए, तो वो हमने नाराहट में जो बिल्डिंग बन रही है उसके इतना अच्छा सौंदर्यीकरण कि बच्चों को लगे कि हाँ, हम किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनसे भी अच्छा माहौल देने का और एक भवन तैयार करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये है कि जब क्षेत्र के बच्चे पढ़ जाएंगे और जब शिक्षा का विस्तार हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, तो उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट सरकार की योजनाओं को जानेंगे और कैसे उनसे लाभ ले सकते हैं। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक हाई स्कूल और 3 राजकीय हाई स्कूल सरकार की ओर से करवाए हैं, और भी प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और अभी हमारे पिछले वर्ष जिला पंचायत की 16 एकड़ ज़मीन जो कृषि फार्म के नाम से थी, उसको हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय के नाम पे ट्रांसफ़र करके वहाँ कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाराहट क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी। और कई छोटे छोटे संपर्क मार्ग रहे, वो भी हमने बनवाए हैं। और अभी आपको बताएं कि माननीय मनोहर लाल पंत जी
के प्रयास से, हम सभी के प्रयास से, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के प्रयास से, उनके आशीर्वाद से हम लोगों को एक बहुत बड़ा भोंटी भोंटा का पुल मिला है। जो पुल बनने के बाद जो लोग बरसात के दिनों में जब जामनी बांध के गेट खुल जाते थे तो आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता था। लेकिन ये पुल बनने से, भोंटी भोंटा के पुल बनने से हमारे क्षेत्र की हज़ारों जो लोग हैं जो आवागमन करते थे, अब उनको बरसात के दिनों में यहाँ से वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें हमें 30 से 40 किलोमीटर जो घूम के जाना पड़ता था, वो सफ़र उनका बचेगा और ये पुल बनने से हमारे क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री महोदय केशव प्रसाद मौर्य जी नाराहट में पहुँचत हैं, ये घोषणा करत हैं कि नाराहट को ब्लॉक बनाओ जे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोनो ब्लॉक नहीं बन पाओते, इसको क्या कारण है? देखिए, हमारी सरकार और हमारे नेता, सबके नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो वादा किया था, उस वादे को हम लोग पूरी तरह से निभाने वाले हैं। और आदरणीय भाई साहब ने हमें बताया कि हम लोग शासन में पता किया है कि पूरा परिसीमन हो गया है, ब्लॉक के लिए ज़मीन आवंटित हो गई है, ब्लॉक के लिए जो बिल्डिंग बननी है उसके भी बजट की धनराशि की स्वीकृति मिल चुकी है। पूरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। पूरी फाइल पूर्ण होने के बाद केवल कैबिनेट में उस फाइल को पास होना है और हमें आश्वासन मिला है कि पंचायत चुनाव के पहले पहले नाराहट का ब्लॉक बनना बिल्कुल तय है। अच्छा, अब जिला पंचायत के चुनाव जब आएँ, तमाम बातें करी जाती हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में खर्चा भी प्रत्याशी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो कंडीशन में आप कितने खड़ी रहो? देखिए, हम आपको बताएं राम लखन जी, जो खर्चा वाली बात आती है, चूँकि हमें तो ये नहीं लगता कि चुनाव में कहीं से कहीं खर्चा होता है, क्योंकि हमने जो चीज़ नहीं की है, हमारी नारायण क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने निस्वार्थ भाव से हमें वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है और हम खर्चे की बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत, तो बाकी लोग करते हो तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। और खर्चे की बात, खर्चा से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा चलता है जिला पंचायत, पैसा के साथ साथ पैसा हर जगह महत्व नहीं देता है। अगर आप जनता के बीच में लगातार रहेंगे तो आने वाले चुनाव में जनता आपके साथ रहेगी। आप जनता के सुख दुख में साथ दीजिए। कोई भी धनाढ्य व्यक्ति, करोड़पति या अरबपति आ जाए, अगर आप जनता के बीच में रहते हैं तो पैसा का वहाँ महत्व नहीं रह जाता है। लोग आपके साथ रहते हैं और आपको पुनः आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, अब जनता के बीच में अब आप जा रहे हो, जो फिर से चूँकि चुनाव आ गए, इनके बीच में भी आप जाते रहते जो आप जनता के लगा जा रहे हैं, तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जो रिस्पॉन्स हमें आज से 5 साल पहले था, चुनाव में रहा, उस वैसे ही रिस्पॉन्स हमें सदैव मिलता है जनता का। अच्छा, जनता के बीच में आप लगातार, आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स मिलत है, तमाम सारी ऐसी भी समस्याएं हुई हैं जो बीते 5 साल पहला से आपने शुरू करी, और अबे भी तमाम सारे ऐसे काम हुई हैं जो जनता मांगत हुई है, लेकिन कोनो कारणवश चाहे निधि नहीं आई या फंड नहीं आओ, उसकी वजह से नहीं हो पाए हुई हैं। तो ऐसे कौन से काम रह गए जिसने जनता को आप अंगाई खिलाने विश्वास दिलाओ कि अगर अंगाई हम बने तो ये काम करा दें? देखिए, हमने प्रयास लगातार किया है और जो आप बात कह रहे हैं, क्षेत्र में ये सब बातें आती हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, अभी ये काम नहीं हो पाया। तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमने जो मेन चीज़ें थीं, जो मुख्य मार्ग थे, उनका बनाने का प्रयास किया। राज्यांश से अभी हम लोगों ने दैनपुरा से गदौरा नहर तक रोड बनवाया, मुड़िया का रोड बन रहा है। और जो भी काम रह गए हैं, जैसे अभी हमारी एक सबसे बड़ी जो हमारा था कि नाराहट से एक अमझरा मंदिर जाने वाली सड़क थी, वो लगभग 90% पूर्ण हो चुकी है। अब 10% रह गई है, तो उसका अप्रैल में टेंडर लगने वाला है। तो वो सड़क बन जाने के बाद हमारे क्षेत्र में आपको बता दें कि कई दुर्घटनाएं बच जाएंगी। और जो लोगों को घूम के गौना से अमझरा होते हुए जाना पड़ता था, फोर लाइन होते हुए, अब वो उन्हें फोर लाइन से नहीं जाना पड़ता है, वो सीधा नाराहट के अंदर से अमझरा मंदिर पहुँचते हैं। उसके बाद हमारा ये सड़क पूरी करने का प्रयास है। और भी हमारी जिला पंचायत की सड़कें हैं, तो वो सड़कें बनवाने का हमारा प्रयास है कि हम उन सड़कों को बनवा सकें। हमारे एक महत्वपूर्ण सवाल पे देवेंद्र कौशिक, चर्चित पत्रकार, जेल गए, तमाम सारे मुकदमा लिखे गए। आप उस समय वो वीडियो में दिखाने के आप डगडगी गौशाला के अंदर जा दिखा रहे वीडियो में का पूरा जो प्रकरण है। तो देखिए, हम आपको, अब आपने अगर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है, तो हमें चूँकि किसी बात का डर नहीं है, ना ही हमारे कोई अवैध 2 नंबर के काम हैं कि हम किसी से डरें। हम आपको, अब आपने पूछ लिया तो हम आपको पूरी उसकी बात बता दें। हम लोग ब्लॉक में बैठे हुए थे, हमारे पास गौशाला से संबंधित फ़ोटो मिलती हैं GPS की। हमने वहाँ वीडियो कॉल करके अधिकारियों को गौशाला में जाके भी दिखाया कि देखिए यहाँ की स्थिति क्या है। उसके बाद देवेंद्र कौशिक जी दूसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ हम भी पहुँचते हैं। हम
जनपद के जिलाधिकारी को अवगत कराते हैं कि गौशाला की स्थिति क्या है। उस पर एक टीम गठित होती है। टीम गठित होने के उपरांत गौशाला में जो लगातार एक संख्या चल रही थी 1529, एक दिन पहले भी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से दिखाया गया कि उस गौशाला में 1529 गायें थीं, और जब दूसरे दिन तहसीलदार महोदय को नोडल बना के उस गौशाला में भेजा गया तो तहसीलदार की रिपोर्ट बताती है कि 679 गाय ही वहाँ पाई गई, और वो रिपोर्ट है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम हवाई बात कर रहे हों, चूँकि मामला न्यायालय में है, चल रहा है। तो जो भी उसमें दोषी लोग थे उनने स्वयं को बचाने के लिए ये पूरा का पूरा झूठा मुकदमा लिखवाया गया है, अपने आप को बचाने के लिए। चूँकि हम आपको बताएं कि ये मामला ऊपर तक पहुंच गया है, चूँकि न्यायालय से जुड़ा होने के कारण हम कुछ चीज़ें खुल के नहीं आ पा रहे हैं। इसमें आप देखना कि आने वाले समय में दोषियों का जेल जाना तय है, और ये पूरा का पूरा प्रकरण, आपने वीडियो देखी, सब कुछ देखी, ये पूरा का पूरा प्रकरण बिल्कुल झूठा है। इसमें 1% तक सच्चाई नहीं है। स्वयं के बचने के लिए अधिकारियों ने अपनी एक मनगढ़ंत कहानी तैयार की। हम आपको बता दें, जब ये घटना है 21 तारीख की, जब 19 तारीख में हम जाते हैं, हम वहाँ दिखाते हैं कि गौशाला के अंदर क्या क्या कमियां हैं। 20 तारीख में उप जिलाधिकारी महोदय रिपोर्ट देते हैं ऑल इज वेल। 20 तारीख में 1529 गायों की संख्या दिखाई जाती है, साइलेज भरपूर दिखाई जाती है, हर चीज़ दिखाई जाती है। 21 तारीख को जब तहसीलदार मड़ावरा वहाँ जाते हैं तो उनकी गिनती में दिन में 12 और 1 बजे जब वो वहाँ का निरीक्षण करते हैं तो वहाँ कुल 679 गाय ही पाई जाती है। हम लोगों को खबर लगती है, हम लोग वहाँ जाते हैं कि ये इतना सा फर्क क्यों आया है। जब देवेंद्र कौशिक वहाँ पहुँचते हैं तो हम भी पीछे से वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई विवाद ना हो जाए। तो हम पीछे से वहाँ पहुँचे और हमने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन लगा ही रहे थे कि इतने पीछे से हमला हो गया। वो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है, हर चीज़ आपके सामने है। तो कहाँ 1529 और कहाँ 679, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आपको अभी की अभी, फिर लोग कहेंगे कि बाद में क्यों बेल कराई, तो हम आपको अभी की अभी आपको रिपोर्ट हम दिखा देंगे, हम आपको रिपोर्ट भी दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए झूठा मुकदमा लिखवाया। माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है, और हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। अच्छा, न्याय के बीच में एक जा भी कही जात केशव प्रसाद मौर्य जी के आप करीबी हते, तो का जा बात होते तक नहीं पहुँची का? देखिए, हम आपको बताएं, ये बात वहाँ तक पहुँची जब तक यहाँ मुकदमा लिखा जा चुका था। यहाँ मुकदमा लिखा जा चुका था। मुकदमा लिखे जाने के बाद बात पहुँच गई थी। उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं, और उनके यहाँ से बहुत बड़े स्तर की शासन स्तरीय जांच चल रही है। अभी जनपद भ्रमण के दौरान माननीय जी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि उसमें उच्च स्तरीय हम जांच करा रहे हैं, और शासन की जांच में जो भी आएगा, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का काम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी करेंगे। अच्छा, आप जिला पंचायत की लगातार, अब प्रेजेंट में भी जिला पंचायत हो, अंगाई जारी भी कर रहे, इससे और बड़ी उड़ान कभू भरने हैं का अंगाई के समय में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी में ये कभी किसी को पता नहीं रहता कि कौन कहाँ से कहाँ बन जाए। तो हम तो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर आगामी समय में हमें कोई भी जनता का आशीर्वाद तो हमारे साथ है, अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम और इससे भी अच्छा काम करने का प्रयास करें। अच्छा, नाराहाट क्षेत्र में जो जिला पंचायत को आपको चुनाव लड़ने, जो भाजपा की टिकट पे लड़ने के, अगर नहीं कोनो कंडीशन में मिली तो निर्दलीय? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे किया था, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, और पूरा संगठन का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और आज हम जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हैं। अगर हमें टिकट अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल है बस अंतिम, जो नल जल योजना है, सरकार कह रही कि गांव-गांव तक पहुंचा दे, गांव-गांव में नल आ रहे, लेकिन जब हम लोग टीम के संगे निकलत हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जितने नल नहीं आ रहे, तो वो कंडीशन में आपने अपने उच्च अधिकारियों से बात करी कि आपके क्षेत्र में पहला से नल आ रहे कंप्लीट? रामलखन जी, हम पूरे जिले की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि एक बार आप जिला पंचायत क्षेत्र नाराहाट में दौरा जरूर करें। आपको दूसरे गाँव की अपेक्षा में नाराहाट की सड़कें अच्छी मिलेंगी, जो कटी हुई सड़कें थीं। हम आपको बताएं कि पिछले वर्ष जब हैजा फैला था तो हमारे दौलतपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी गंदा पानी। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अभी आप देखेंगे कि जो पाइपलाइन डली थी ज़मीन के अंदर से, उससे पानी नहीं पहुंच रहा था।
जब हमने पूरी ताकत के साथ ये बात उठाई, तो आपको बता दें कि अलग से पाइपलाइन, ओपन पाइपलाइन डाल के और लगातार अधिकारी और हम उस पर नज़र रख रहे हैं कि आखिर पानी कैसे पहुंचेगा। तो जनपद के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि जिस क्षेत्र में जो रहते हैं वहाँ मॉनिटरिंग स्वयं करें, और जहाँ कोई कमी पाई जाती है तो बड़े अधिकारियों को और हमारी पार्टी के नेताओं को अवगत कराएं, हम लोग वहाँ पानी पहुँचाने का काम करेंगे। जब बात दरअसल हम ये सब पूछ रहे थे कि अब गुड्डू राजपूत, ब्रजभूषण राजपूत चरखारी विधायक, उनने लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ खड़ी करी, और जब हम गाँव में निकले तो उतने भी तमाम जगह जहाँ परिस्थिति थी। हालांकि आप कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कबू भी घूम के देख लियो, हमारे तो स्थिति ठीक है। और आपको ऐसा का लगा जो आपके जिला पंचायत क्षेत्र में आप बीते 5 सालन में कोनो ऐसा बड़ो काम जो आप करबे को अभी तक प्रयास करते रहे हो, लेकिन कोनो कारणवश नहीं हो पाओ, जो आगामी अगर जनता आशीर्वाद प्रदान करे ये 26 के चुनाव में, तो फिर आप आगामी काम को करे हो? हमारा केवल एक ही प्रयास है, विकास खंड, और हम विकास खंड की ही लड़ाई लड़ेंगे। विकास खंड बनने के बाद नाराहाट क्षेत्र में एक अलग ही विकास होगा, और विकास खंड बनने से हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से ही मजबूत होगा, हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। हम आपको बताएं कि हमारी जो क्षेत्र है लगा हुआ बुंदेलखंड का, क्या एशिया का सबसे बड़ा बल्क ड्रग पार्क हमारे ही क्षेत्र से लगा हुआ है। बल्क ड्रग पार्क सैदपुर में बनने जा रहा है, और ऐसी कई योजनाएं सड़कें हमारे यहाँ बन चुकी हैं लगभग। हमारे यहाँ आप जब हम सदस्य नहीं थे उस समय आप पता करना कि सरखड़ी से झरावटा वाले मार्ग की क्या स्थिति थी। वहाँ भी 2 से 3 घंटे 5 किलोमीटर के सफ़र में लगती थी। आज आप जाएंगे, आधी सड़क हम लोगों ने पहले बनवा ली थी, और आधी सड़क का टेंडर हो चुका है और काम भी प्रगति पे है, और पंचायत चुनाव के पहले हम झरावटा से सरखड़ी बनियाना वाली सड़क को बनाने का काम करेंगे। बस अंतिम सवाल साहब, पिछली बार चुनाव में आप जीते, इस बार आपको क्या अनुमान लगा? आपने जो जनता के बीच में गए हो, विकास करे, मिल रहे, पिछली बार जितने वोटन से जीते उससे ज़्यादा से जीते, कितने वोटन से आपको लग रहा हो कि अभी बार चुनाव निकालें? देखिए, जितनी पिछली बार जितना वोट आया था उससे अधिक वोट इस बार मिलेंगे। ये वोट नहीं है हमारे लिए, तो ये आशीर्वाद है। जनता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ था और आगे भी रहेगा, और चुनाव हम लोग अच्छी तरीके से, जो भी हम अपना नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी नाराहाट सीट से चुनाव लड़ेगा वो बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संग मनोज कुशवाहा जी, नाराहाट जिला पंचायत सदस्य, नाराहाट जिला पंचायत क्षेत्र से, जिला पंचायत सदस्य हैं। तमाम सारे मुद्दन पर चर्चा भई, और ऐसे मुद्दन पे जो आम तौर पे आम लोग नहीं कर बचाऊ। हालांकि पूरी सवालन के जवाब में खुल के अपने जवाब दे और खुल के अपनी बात रखी। अंगाई फिर हुज्जे कोनो और जिला पंचायत सदस्य सीट के उम्मीदवार से चर्चा, तब तक आप लेखन के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।